आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जब जैसे ही वीकली एक्सपायरी सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर हमको किन किन पॉइंटर्स पे ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखिए, आपने ऑफरेट देखा होगा लास्ट एक डेढ़ महीने से काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स अदर डोमेन में भी घुसने लगे, क्रिप्टो वगैरह में। मैं खुद क्रिप्टो पे ही ध्यान देने लगा हूँ एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें करने लगे हम लोग सब। बट ओवरऑल इंडियन मार्केट में भी जो ट्रेडिंग रहेगा उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये चलिए ध्यान से सुनते हैं। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ जब सिर्फ वीकली मंथली एक्सपायरीज होती थी। बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी मेरे आंख के सामने आया, फिर बाद में निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी हुआ, फिर बाद में तो जितने भी निफ्टी वीकली एक्सपायरी से वो इंट्रोड्यूस होते गए। दो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो बैकड्रॉप में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एंड फिर कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे वो समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दो वीकली एक्सपायरी अभी रहने वाली है। एक हो गया निफ्टी का, एक हो गया सेंसेक्स का। थर्सडे एंड फ्राइडे मतलब एक्सपायरी रहेगी। तो पहला पॉइंट तो हमको ये समझ के रखना है कि मंडे एंड ट्यूसडे डायरेक्शनल प्लेस करने में कोई टेंशन की बात नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता था कि अगर एक्सपायरी का दिन है तो मोस्टली सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन सेलर बना पाएगा बिकॉज ऑफ थीटा डिके, राइट? यही कहानी होती थी। अब थीटा डिके उतना नहीं होने वाला। अच्छा, निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो फिर भी होगा, बैंक निफ्टी वगैरह में उतना थीटा डिके नहीं होगा। तो जो लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हजारों हजारों करोड़ का प्रॉपडेक्स चला रहे हैं, हजार हजार करोड़ रुपए सिर्फ ट्रेडिंग में एल्गो में अपना डाल के रखे हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। थीटा डिके में उनका पैसा नहीं बनने वाला। मतलब बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बहुत कम। तो वो कोशिश करेंगे डायरेक्शनल मूव्स देने का। थर्सडे एंड फ्राइडे ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्शनल मूव्स कम मिले, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्शनल मूव मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जरूर मिलना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि डायरेक्शनल मूव में ही ज्यादा पैसा अभी बनने का स्कोप रहेगा। तो क्या बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी? नहीं। बैंक निफ्टी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सपायरी के दिन भी देता ही था, लेकिन नॉन एक्सपायरी डेज पे भी रिटर्न वो देता है। क्यों देता है? 50 शेयर वैल्यू का इंडेक्स है, 100 पॉइंट मूव किया, आपको 50 पॉइंट ही ऑप्शन में गेन करना है, आप गेन कर लेंगे। अगर थीटा डिके नहीं होगा, जो कि इनिशियल डेज ऑफ द वीक में नहीं होने वाला, तो आपको गेन अच्छा खासा मिलने का उसमें चांस रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि हम सबको अपना आरओआई का एक्सपेक्टेशन कम रखना पड़ेगा। आप सेलर हैं तो भी, बायर हैं तो भी। सेलर का तो बहुत ही कम होने वाला है, बायर को भी अपना एक्सपेक्टेशन कम रखना पड़ेगा। मैं रीजन बताता हूं क्यों। सिंपल से ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए आज मंथ का बिगिनिंग है, आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड जब आप करने जाएंगे तो आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको 1000 रुपए का मिलेगा। मतलब कि एक लॉट आपको, और अभी लॉट साइज कितना हो जाएगा? लॉट साइज हो जाएगा 30 का। तो मतलब एक लॉट आपको मिलेगा 30,000 रुपए का, ठीक है। तो 30,000 रुपए का एक लॉट हुआ। अब मान लीजिए आपने 50 पॉइंट का चेस कर लिया ऑप्शन में प्रीमियम, ठीक है। तो पैसा कितना बना? 1500 रुपये बना। तो 30,000 लगा के 1500 रुपये बना। बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा आरओआई है। बट ऑप्शन बायर्स को तो आदत ये नहीं है ना, वो 30,000 लगाते थे, 10,000 बनाते थे। ऑप्शन बायर्स का आदत ये था। अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले 30,000 में आप 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी खरीदते थे। अब एक क्वांटिटी खरीद पाएंगे, मतलब 30 क्वांटिटी खरीद पाएंगे, और उसके हिसाब से रिटर्न बनेगा, क्योंकि एक ही लॉट वो मूव करेगा। तो अब वो 30 का लॉट साइज है, 50 पॉइंट मूव कर गया आपके फेवर में, तो आपका 1500 रुपये आया। तो, तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन लो रहेगा तब तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। बट आप एक्सपेक्टेशन पहले जैसा सोच के रखेंगे तो आप फिर ट्रेड को होल्ड करने लगेंगे। एंड ट्रेड को अगर आप होल्ड करने लग गए, मैं लिख के दे देता हूं, नहीं बनेगा पैसा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 200 पॉइंट भी आपने चेस किया, 200 पॉइंट भी मार्केट मूव हुआ, तो 100 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ा। 100 पॉइंट बढ़ने से भी 3,000 रुपये ही आया। अब आपका एक्सपेक्टेशन तो पहले जमाने वाला है 30,000 पे 10,000, वो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। और ऑप्शन सेलर्स का तो और हाल खराब है। मंथ के बिगिनिंग में तो उसी बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो कि बेचने में लगेगा 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2,10,000 के आसपास लगेगा, वो 2,10,000 रुपये उसको 1,000 रुपये भी नहीं बनेगा ऑप्शन सेलिंग करके। शैडल अगर वो बेच देता है, तो अगर पूरा डे एंड पे 15 पॉइंट भी डिके हुआ तो 450 रुपये बनेंगे।
2 लाख रुपए लगा के 450 रुपया बनेंगे उसमें थीटा डीके में, राइट। तो ये दिक्कत रहेगा थोड़ा सा, तो ये एक फैक्टर रखना होगा अपने को, आरओआई का एक्सपेक्टेशन कम रखना पड़ेगा ना। निफ्टी की जो ऑप्शन सेलिंग चल रही है वो कंटिन्यू आप रख सकते हैं, कंटिन्यू आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। बट बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें चीज़ें चेंज हो जाएंगी। प्लस जैसे मिड कैप निफ्टी है, ठीक है, मिड कैप डेली मूवमेंट देता है, डेली 100 पॉइंट का वो मूवमेंट देता है, 100 पॉइंट का मूवमेंट है, 50 पॉइंट आप चेज भी कर पाएंगे। लेकिन अब उसका लॉट साइज हो जाएगा 120 का, मंथली में प्रीमियम रहेगा 400 रुपये, मतलब 40-45 हज़ार रुपये एक लॉट ट्रेड करने का लगेगा। 50 पॉइंट आपने चेज भी कर लिया तो 120 का लॉट साइज है, 50 पॉइंट 6,000 रुपये आया। और ये मैं बेस्ट केस बता रहा हूं। तो एज एन ऑप्शन बायर आपने अगर उसको चेज भी कर लिया तो आपका क्या पैसा बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। मतलब 40-45 हज़ार लगा के ऑप्शन बायर तो सोचता है कम से कम 20 हज़ार बने, बट उसका 6,000 ही बना, वो भी बेस्ट केस। नॉर्मल केस में 10 पॉइंट ही अगर चेस कर पाया वो, तो 10 पॉइंट चेस किया तो कितना बनेगा? 1,000 रुपये बनेगा। अगर उसको उसमें खुश रहना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटर्न नहीं बनेगा। प्लस अब इससे एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके अगेंस्ट भी अगर गया तो 40,000 में 6,000 रुपये लॉस हुआ, तो 34,000 आप नेक्स्ट डे के लिए बचे हुए हैं। अभी क्या होता था, अगेंस्ट गया तो सीधा जीरो होता था वो 40,000 रुपये। तो ये चेंज हो जाएगा। तो आरओआई का एक्सपेक्टेशन कम रखना होगा अपने को। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डायरेक्शनल प्ले के लिए करना होगा। और जो निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी थर्सडे एंड फ्राइडे, उसको छोड़ के जो बाकी डेज रहेंगे उस दिन हमको एक खोजना होगा वो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मिड कैप निफ्टी हो गया तो उसमें मूवमेंट हमको सर्च करना पड़ेगा, या बैंक निफ्टी हो गया उसमें मूवमेंट सर्च करना पड़ेगा हमको। जो नॉन एक्सपायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें मूवमेंट रहेंगे फिर भी। एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है डायरेक्शनल मोमेंटम रहेगा आपका निफ्टी एंड सेंसेक्स में भी। प्लस ये तो मैंने डायरेक्शनल मोमेंटम का बात बताया, आरओआई का एक्सपेक्टेशन बताया। सेकंड जो आएगा ओआई में चेंजेस। देखिए पैसे ओवरऑल सिस्टम में हैं, बहुत ज़्यादा हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें से काफ़ी पैसे निकलेंगे बैंकिंग सिस्टम में वापस जाएंगे, एफडी वगैरह लोग करके रख देंगे, क्योंकि पैसा तो अब उतना ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। और इंट्राडे में थीटा डी के उतना होगा भी नहीं, तो उतना इंट्राडे प्लेयर्स अब कम हो जाएंगे, ओवरनाइट वाले ज़्यादा रहेंगे। तो कैलकुलेशंस चेंज हो रहे हैं। इंट्राडे जैसे निफ्टी में चलेगा, जैसे मेरे भी काफ़ी स्ट्रैटेजी निफ्टी में चलती है, बट अब डिफरेंस क्या आएगा कि अब ओआई का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो बाकी इंडेक्सेस में डायरेक्शनल मोमेंटम आएंगे, बट निफ्टी एंड सेंसेक्स में ओआई इतना ज़्यादा अब होने लगेगा कि या तो सिंगल कैंडल का वाइल्ड स्पाइक आएगा और या फिर मार्केट वहीं फंसा रह जाएगा। क्यों फंसा रह जाएगा? सिंपल सा रीज़न ये रहेगा कि अब जो सारा पैसा है जो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड था अक्रॉस सो मेनी इंडेक्सेस, वो सब कंसंट्रेशन आ जाने वाला है निफ्टी एंड सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि अब तो उतना इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं ना, और वीकली में थीटा डी के इसी में होना है, तो वो सारा पैसा मनी कंसंट्रेशन जो वीकली हर डे अलग अलग इंडेक्स में होता था, उसका 80% पैसा सिर्फ इन दो इंस्ट्रूमेंट में फॉर द एंटायर वीक रहने वाला है। तो अब सिर्फ दो ही चीजें होंगी इन इंडेक्स में, निफ्टी एंड सेंसेक्स में, या तो सिंगल कैंडल वाइल्ड मूव रहेगा जिसमें सारे ऑप्शन सेलर्स को उड़ाएगा वो एक बार में, या फिर आएगा स्टैग्नेशन वाला। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डायरेक्शनल मूव्स रहेंगे, निफ्टी सेंसेक्स में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से वाई क्रिएट होगा। बट थर्सडे एंड फ्राइडे इनमें वाइल्ड मूव्स रहेंगे या फिर पूरा स्टैग्नेशन रहेगा, दोनों में से बीच में नहीं होगा कि मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है, वो सिस्टम नहीं होने वाला। वो अगर धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर गया ना तो अचानक एक वाइल्ड कैंडल भी आएगा उसी डायरेक्शन का या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का। अगर वो ऊपर चला गया है तो ऊपर से नीचे गिरते समय नीचे की तरफ का एक वाइल्ड कैंडल, ये कॉमन हो जाएगा थर्सडे एंड फ्राइडेज को। क्यों? क्योंकि उस साइड का ओआई एक साथ अनवाइंड होगा और बड़ी क्वांटिटी अनवाइंड होगी, क्योंकि अब नंबर ऑफ ओआईज इन दोनों में ही कंसंट्रेटेड ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, थर्ड चीज सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी कि अब अगर आप सोचते हैं कि 5,000 ला के 10,000 ला के ट्रेडिंग कर लेंगे तो आप बर्बाद होने ही आएंगे। क्योंकि एट द मनी ऑप्शन अगर बाई भी आपको करना रहेगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स का चलिए वीकली ऑप्शन है, फिर भी वो भी सस्ता नहीं मिलता है कभी भी, ठीक है। जो सेम डे एक्सपायरी वाला ऑप्शन आप सस्ता में खरीदते थे वो सिर्फ थर्सडे एंड फ्राइडे ही मिलेगा, बाकी दिन नहीं मिलेगा। तो बाकी दिन आप सोच रहे हैं कि 5,000 ला के हम ट्रेडिंग सीख जाएंगे एंड ट्रेडर बन जाएंगे,
तो वो भूल जाइए, क्योंकि वो जमाना आप गया, और वो 5,000 फिर 5,000 से आप ओटीएम खरीद पाएंगे और ओटीएम में कुछ पैसा बनेगा नहीं। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदेंगे, 0 रुपये करके चले जाएंगे, उससे कोई फायदा अब रहेगा नहीं। लर्निंग पे फोकस 3 चीज़ों में आपको करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस जो हम कहते थे काम करना बंद कर चुका है, वो अब धीरे धीरे वापस से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब दिन डायरेक्शनल मूवमेंट में ही ऑपरेटर का भी पैसा बनना है। अभी क्या होता है, साइडवेज कर देता है, उसके बाद उसका पैसा बन जाता है, क्योंकि प्रीमियम सेल करके कमा लिया उसने। बट अब क्या है, उसको भी डायरेक्शनल मूव में ही कमाना पड़ेगा, तो वो डायरेक्शनल मूव्स आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस काम करेगी। टेक्निकल एनालिसिस पे फिर से फोकस वापस ले। टेक्निकल एनालिसिस में सब चीज़ सीखना है क्या? आरएसआई कोई सिखा रहा है, कोई एमएससीडी सिखा रहा है, सब कुछ सीखना है क्या? मैं कहता हूँ नहीं सीखना है। 2 चीज़ सीख के रखिएगा बस। मूविंग एवरेजेस, जो भी मूविंग एवरेज सेटअप आपको सीखना है, मैं 20, 50, 100, 200 बोलता हूँ, कोई कुछ और सिखाता, कोई कुछ और सिखाता होगा, बट जो भी है, जहां से मिले सीखने को, फ्री में मिले सीखने को, पे करके सीखने को मिले, लेकिन मूविंग एवरेजेस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वो अब आपके काम आने वाला है, मूविंग एवरेजेस का सिस्टम। सेकंड, आपको क्या सीख के रखना है? फिबोनाची के लेवल्स। ये 2 लेवल्स आप कर लेंगे, बाकी हर चीज टेक्निकल एनालिसिस में खाली बस वो एक एंड रिजल्ट ही है, कुछ और नहीं है। ये 2 चीज का प्रैक्टिस आपको कमांड करना होगा। फिबोनाची के लेवल्स कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कब कैसे क्या काम करेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, इंट्रा डे क्लोजिंग पे किस हिसाब से क्या काम करेगा, वो सब समझना है आपको फिबोनाची के लेवल्स में। मूविंग एवरेजेस में आपको अपना सेटअप बना लेना है। आपका कमांड होना चाहिए कि ये सेटअप में ट्रेड बैठेगा, सबसे अच्छा मैं बनाऊंगा। मैंने 2 मूविंग एवरेजेस के सेटअप वीडियोस डाल के रखे हैं। एक हो गया 20, 50, 100 एंड 200 वाला, एक हो गया 330 वाला, ठीक है। वो 330 मैंने वो एमसीएक्स गुरु जी जो थे दिल्ली वाले, जो अभी स्कैम करके भाग गए हैं दुबई, उनको वो एक्सपोज करने के लिए मैंने वो स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली थी। तो दोनों की दोनों आप देख के रखिए, जो स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है वो करके रखिए। लेकिन मूविंग एवरेजेस में कमांड ले आइए, आप कमांड लेके चले आइए, आप मूविंग एवरेजेस में कमांड ले आइए, और आप कमांड ले आइए आप फिबोनाची लेवल्स पे। टेक्निकल एनालिसिस में ये 2 चीज़ जरूर जान के रखिए। चार्ट पैटर्न्स वगैरह बनने में टाइम अभी लगेंगे, क्योंकि नया नया चालू होगा ना, बट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड धीरे धीरे बाई जनवरी फरवरी चार्ट मैच्योर्ड होना चालू हो जाएंगे। एंड जैसे ग्लोबल इंडेक्सेस चलते हैं ना, मैच्योर्ड वे में टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे काम करती है, हमारे इंडेक्सेस भी अब मैच्योर्ड वे में टेक्निकल एनालिसिस में सब काम करेंगे। प्लस जैसे उनके यहाँ भी बहुत हाई वॉल्यूम्स रहते हैं, हमारे यहाँ तो वॉल्यूम्स ऑलरेडी हाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ वॉल्यूम्स लोगों को काटने के लिए हाई थे। अब डायरेक्शन और ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हाई बैठेंगे अब आपके। अब मैनिपुलेशन का स्कोप थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ऑल्दो वे आउट तो लोग फिर भी निकालेंगे ही, मैनिपुलेट करने वाले लोग, बट ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा। एंड अगर मैनिपुलेट होगा भी तो पूरा सिस्टम को मैनिपुलेट करना होगा, तब होगा। और ऐसे भी जो करंट चेयरमैन है, इनका टेन्योर बस मार्च तक ही बचा है, यही लास्ट पीरियड है, उसके बाद फिर नॉर्मल होने ही लगेगा चीज़, क्योंकि कोई भी दूसरा चेयरमैन इस तरह का मैनिपुलेशन एंटरटेन तो नहीं करने देगा, ठीक है। तो जब आएंगे लोग तो देखा जाएगा उस, लेकिन तब तक चार्ट्स मैच्योर हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड सिस्टम थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा चीज़, और उसके बाद बेटर वे में काम करने लगेगा। होपफुली चीज़ें और थोड़ा सा बेटर होंगी। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह के मैं वीडियोस देखता हूँ, फिर से ज़रूरत होगा तो बनाऊंगा, लेकिन डायरेक्शन समझना, ट्रेंड समझना, ये सब मैं इसके अब नेक्स्ट राउंड ऑफ मेरी जो लर्निंग सीरीज आएंगी वो ये सब के ऊपर ही आएंगी कि नए सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना, क्योंकि पुरानी लर्निंग वीडियोस हैं बट वो पुराने सिचुएशंस के हिसाब से बनाई हुई हैं। अभी करंट सिचुएशंस के हिसाब से एक नई लर्निंग सीरीज में बनाऊंगा, और स्पॉन्सर्स खोज रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे तो फिर मज़ा भी आएगा वीडियो शूट करने में, क्योंकि बिना स्पॉन्सर के क्या है, मेहनत करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वीडियो मैक्सिमम लोग तो देखते नहीं, और देखते भी तो लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मन नहीं करता है। एटलीस्ट स्पॉन्सर से पैसा मिले, उसी बहाने बना लूँगा। तो देखते हैं, आगे का प्लानिंग है, होपफुली सब अच्छा चलेगा। एंड मेरे हिसाब से जो नया सिनारियो आएगा मार्केट का, वो पहले से बेटर होने वाला है, एंड छोटे ट्रेडर्स कम रहेंगे, तो बड़े ट्रेडर्स जो रहेंगे उनका थोड़ा सा क्या रहेगा कि ये कम हो जाएगा, मतलब लॉस वगैरह लेने का झमेला और ये सब कम हो जाएगा। एंड हर आदमी छोटा ट्रेडर कूद जाए ट्रेडिंग में, उतना ईजी अब रहेगा नहीं। तो बढ़िया है कि भाई ट्रेडिंग में पैसा है, 50,000 1 लाख रुपए है तो कोई सोच भी सकता है, नहीं तो सोचने का ही जरूरत नहीं रहेगा। और ऑप्शन सेलिंग भी करना है तो 5 लाख 10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होगा, तभी सोच पाएगा, मतलब प्रॉपर सेलिंग करना है तो। और अगर आरओआई ढंग का कमाना है तो, नहीं तो अभी महीने का 2% ना बहुत मुश्किल से होने वाला है, वो भी देखते हैं कि कब होता है, कैसे होता है, बट होगा धीरे धीरे। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों का वीडियो पूरा नया सीरीज करने वाला हूँ अभी,
काफ़ी सारी लर्निंग्स वीडियोस आएंगी, एक के बाद एक आएंगी। लेट्स सी कैसा रहता है वो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।